आज की हमारी ये खबर है मैसवरम हाईवे रोड के पास से, जहां पर पिछले कई सालों से एक गैर आबाद मस्जिद थी। वहां पर कई लोग जाकर वीडियो बनाकर डालने लगे। खैर बहरहाल इसकी इत्तला हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब मोहम्मद सलीम साहब को पहुंचती है। मोहम्मद सलीम साहब वहां पर पहुंचते हैं और इस मस्जिद को आबाद करते हैं। वैसे पिछले कई दिनों से हमें देखने में आ रहा है कि कई ऐसे गैर आबाद मस्जिदें थी जो मोहम्मद सलीम वहां पर जागते हैं और इन मस्जिदों को फिर से आबाद करवाते हैं। वैसे ये मस्जिदों के नाम पर जितनी भी वक्फ जायदाद है उनको भी अपनी हिफाजत में लेना चाहिए, क्योंकि लैंड ग्रैबर वहाँ पर भी पहुँच जाएंगे और वहाँ की ज़मीनों को भी बेच देंगे। तो बहरहाल वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब का बेहतरीन कारनामा हम आपको दिखाते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह अलल फलाह हय्या वजू करने वाले वजू कर लीजिए। वजू नहीं करेंगे कुछ लोग कर लीजिए। पूरी बाउंड्री 2 एकड़ 20 घंटे 2 एकड़ 20 घंटे है ना। अपन उसमें कोई टारपोलिन के वजह कपड़ा डाल के जाने वाले बिछा देंगे ताकि साहब नमाज पढ़ने। फिर काम नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी खुशी का दिन है कि वक्फ बोर्ड की तरफ से आज 6वीं मस्जिद का इनाग्रेशन हुआ। हमारे मुफ्ती साहब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाए और हमारे इलियास शमसी साहब जो है अज़ान दिए और इंशाअल्लाह ताला आज से आबाद हो गई मस्जिद। ये कुतुब शाही दौर की मस्जिद है और इसकी ज़मीन भी इसके तहत ग्रेवयार्ड और मस्जिद की जगह सब मिलाकर 2 एकड़ 20 गुंठे है। इंशाअल्लाह ताला जॉइंट सर्वे लगाकर हमारी जगह कहाँ तक है वहाँ तक जो है ना क़य्यूम खां यहाँ के इंस्पेक्टर है और इलियास साहब की भी जिम्मेदारी है, हमारे MRO है, गवर्नमेंट से अपॉइंट करे आपको भी। तो अल्लाह चाहे तो जो है ना यहाँ की ज़मीन और जो भी है वफ़ का जो भी है इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर उसको हदबंदी कर देंगे अपनी। और इमीडिएट आज बोरवेल वगैरह का भी जो है कॉन्ट्रैक्टर साहब को आर्डर भी दे दिए। बोरवेल और ग्रिल जो भी यहाँ पर कमियाँ है, वज़ू खाने और इमाम मौज़न की तनख्वाह भी जो है वक्फ बोर्ड से रहेंगी इसकी मस्जिद की। और अल्लाह चाहे तो जो है ना जहाँ जहाँ पर भी मस्जिदें ऐसी बन है तो KCR साहब की गवर्नमेंट में कोई किसी के मज़हब को ठेस पहुँचाने का सवाल ही नहीं है। जो 100 साल से 400 साल से जो भी मस्जिदें बने हम बराबर उसको आबाद करेंगे। हमारे अबू अकरम साहब जो इंफॉर्मेशन देते रहते हैं जहाँ जहाँ भी है वो इंफॉर्मेशन पे हम लोग भी जो है ना उसको पूरी तरीके से जहाँ जहाँ पर भी मस्जिदें आबाद करना है हम पूरा जोर लगाकर, अल्लाह के तरफ से हम कोई हिमाकत नहीं है, हम एक खादिम है
वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बोल के नहीं है, वक्फ बोर्ड के खादिम है, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि नहीं तो हमारे से भी अल्लाह ताला पूछेंगे आप चेयरमैन थे क्या करे बोल के। तो अल्लाह के करम से हम और हमारी गवर्नमेंट, केसीआर साहब की गवर्नमेंट सेकुलर गवर्नमेंट है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाली गवर्नमेंट साहब की, वो आपको प्रूफ भी दे चुके हैं केसीआर साहब। जैसा सेक्रेटरीट में मस्जिदें बनाने का, सेक्रेटरीट में ही मस्जिदें बनेंगी, जो जगह पे थी वहीं बनेंगी, और जगह भी और बढ़ के देने का काम करे केसीआर साहब। यहाँ तक कि अनीसुल गुरबा की जगह बहुत कम थी, तो 4000 गज जगह भी जो है ना गवर्नमेंट की जगह वक्फ बोर्ड को दे दिए उन्होंने। तो ऐसा आज तक कोई गवर्नमेंट में नहीं हुआ, उल्टा गवर्नमेंट ज़मीना खा गई। मगर हमारी गवर्नमेंट केसीआर साहब की गवर्नमेंट में जो है ना पूरी तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे। पुलिस, रेवेन्यू और बल्दिया, जीएचएमसी जो भी डिपार्टमेंट है पूरी तरीके से हमारे वक्फ बोर्ड को सपोर्टिंग है। सबसे पहले सीएम साहब की सपोर्टिंग है, केटीआर साहब, सीएम साहब मिलकर जो है ना वक्फ प्रॉपर्टी को बचाने का काम पूरी तरीके से कर रहे हैं। और पूरे कलेक्टरों को भी इंस्ट्रक्शन चले जाएंगे अभी, क्योंकि परसों जो असेंबली में बिल पास करे, मैं इसका भी मैं दिल की गहराइयों से केसीआर साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ, केसीआर साहब, केटीआर साहब को। और हम लोग जहाँ जहाँ पर भी मस्जिदें बंद है, जो वीरान पड़े हुए हैं, वहाँ पर गलत काम हो रहे, तो मैं हमारे मीडिया के भाइयों से और हमारे अकरम साहब से मैं अपील करता हूँ कि आप लोग हमारे को इन्फॉर्मेशन दीजिए, हम लोग आगे बढ़ के उसमें हिस्सा लेके वक्फ बोर्ड की तरफ से बराबर उसको आबाद करेंगे। और मैं जब तक बराबर चेयरमैन जब तक करूँगा, एक दिन भी है तो बराबर ईमानदारी से हमसे जो हो सकता सबकी सपोर्ट लेके, गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके, केसीआर साहब की सपोर्ट लेके हम जो है ना बराबर हम जो है ना जहाँ जहाँ जो कर सकते हैं हम मस्जिदों के लिए, उसके लिए, गिरेवियार्ड्स के लिए, दरगाह के लिए, हर चीज़ के लिए, चिल्लास के लिए हम पूरी गवर्नमेंट हमारी पब्लिक के साथ है और इबादत गाहों के साथ है। और हम लोग जो है ना कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। ये नहीं कि खाली लापरवाही हो रही है, ऐसा नहीं है। आप लोग बराबर इंफॉर्मेशन दीजिए वक्फ बोर्ड को, बराबर वक्फ बोर्ड आगे आके जो है ना काम करेंगे। क्योंकि इसमें मैं बड़ी बात तो नहीं बोलता, मैं अगर 100 मस्जिदें भी है तो 100 मस्जिदें भी अल्लाह चाहे तो आबाद करेंगे। और पूरा आप लोगों का भी साथ चाहिए हमारे को, क्योंकि गवर्नमेंट का साथ तो 100% है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट सेकुलर रहने से आज 6 मस्जिदें आबाद हो गई। केसीआर साहब की गवर्नमेंट में साथ है, पुलिस भी फ्रेंडली है हमारी और गवर्नमेंट भी फ्रेंडली है और भी है। अल्लाह चाहे तो हम लोग उसको वक्फ बोर्ड से पैसे लगाकर इमाम मौजन को भी अपॉइंट करेंगे और वक्फ बोर्ड से जो है ना किसी के चंदे की भी जरूरत नहीं है। ये मस्जिद को भी कोई चंदा देने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, और हफ्ते में भी चंदा करने की जरूरत नहीं है। इमाम मौजन की और करंट का बिल जो भी वाटर का रहेगा डायरेक्ट मस्जिद के लिए जो है ना वक्फ बोर्ड खुद डायरेक्ट अमाउंट देगा। और यहाँ पर इंस्पेक्टर जो हमारे उन्होंने इंचार्ज रहते हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो लोग की एक कमेटी बना देंगे महल्ले के लोगों की, उनकी जिम्मेदारी रहेंगी ये मस्जिद को देखने का है। आप लोग, क्योंकि इंस्पेक्टर तो बार बार नहीं रहते, आप लोग टेक ओवर कर लेना इसको और यहाँ पर बेहरमती होने नहीं देना। ये इबादत गाह है, यहाँ पर बहुत एहतराम करके जो है ना अल्लाह से गिर रहा है कि आप लोग भी नमाज के पाबंद हो जाइए सब लोग। इसमें क्या है, सबके लिए अच्छा है, पूरे महल्ले में रहमत। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।